हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो है जो हमारे इन्वर्टर फ्रिज होते हैं, चाहे LG, सैमसंग, पैनासोनिक, IB या जो भी अदर फ्रिज है, वर्लपूल या गोदरेज के, इन फ्रिज के अंदर जो पीसीबी होती है, इन पीसीबी को कैसे चेक किया जाता है, पीसीबी के साथ क्या क्या एसेसरी जुड़ी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जैसा कि बात करें इन पीसीबी के बारे में, तो आपको पता है कि इन पीसीबी में जो डिस्प्ले होता है 90% रेफ्रिजरेटर में डिस्प्ले नहीं आता है। तो बिना डिस्प्ले इन्हें कैसे चेक किया जाता है, कैसे पता करते हैं कहाँ पे क्या लगाना है। काफी सारे कनेक्टर होते हैं, किन कनेक्टर पे हमें क्या लगाना है, कौन से वोल्टेज के हैं, कौन से इसमें आउटपुट के हैं, कहाँ सेंसर लगेगा, कहाँ फैन लगेगा, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस पीसीबी को प्रॉपर्ली रिपेयर कर सकते हैं। तो पीसीबी में, जैसे ये पीसीबी मेरे पास LG की डबल डोर का है और इसमें डिस्प्ले भी लगता है, तो इसे चेक कैसे करना है, अगर आपके पास ये पीसीबी आती है तो आप इसे कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आप भी इजीली, अगर मान लीजिए पीसीबी रिपेयरिंग का काम कुछ जानते हैं, तो इस पीसीबी को इजीली चेक कर पाएंगे। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अंत में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए, ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं नियर बाय के पीसीबी को कहाँ कौन कौन सा सेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। सेंसर कहाँ लगाने, फैन कहाँ पे लगेगा, पावर कहाँ पे देना है, OLP का कनेक्टर कैसे पहचानते हैं, ये सब कुछ इस बोर्ड में मैं आपको बताता हूँ। चलिए फ्रेंड, आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये आपके सामने एक LG डबल डोर का बोर्ड है। इसी बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कहाँ कौन कौन से सेक्शन होते हैं और किसका क्या काम होता है उसके बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले जो हमें पावर देना होता है वो यहाँ पे लाइन न्यूट्रल का जो कनेक्टर दे रखा है यहाँ पर देना है। यहाँ के बाद सप्लाई हमारी फ्यूज, जो यहाँ पे कि करीबन 10 एम्पेयर तक का फ्यूज यूज़ किया जाता है, 250 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 10 एम्पेयर का फ्यूज लगा होता है। फ्रिज में जो फ्यूज ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो 10 एम्पेयर के ही यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा 6 एम्पेयर पे भी आते हैं, काफ़ी सिंगल डोर की छोटी पीसीबी में भी लगे होते हैं। इसके बाद सप्लाई हमारी MOV और NTC के थ्रू होकर, यहाँ पे वैसे लाइन कॉइल लगती है लेकिन LG में यहाँ लाइन कॉइल यूज़ नहीं की गई अभी, तो सप्लाई लाइन कॉइल पे आएगी। लाइन कॉइल के बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक कनेक्टर बना हुआ है जो कि OLP के हिसाब से बनाया जाता है। सप्लाई हमारी उस OLP में होकर ब्रिज रेक्टिफायर पर जाएगी। इस ब्रिज रेक्टिफायर पर जब आप टेस्ट करते हैं तो आपको 300 वोल्ट के आसपास आना चाहिए। यही 3 वोल्ट 100 DC आपका मेन फिल्टर कैपेसिटर पे आता है। मेन फिल्टर कैपेसिटर से जो 300 वोल्ट है DC, वो SMPS के लिए और IPM, इस हीटसिंक के नीचे IPM लगा, ये इन्वर्टर पीसीबी है, यहाँ IPM लगा है, IPM के लिए वो 300 वोल्ट जाते हैं। SMPS जब मैग्नेटिक फील्ड, SMPS के साथ यहाँ पे एक IC भी लगी है हमारी, ये वाली है जो IC है, ये हमारी स्विचिंग IC है, इसे हम स्विचर IC और ऑसिलेशन IC के भी नाम से जानते हैं। इसके अंदर मॉसफेट, ड्राइवर IC और ऑप्टो कपलर तीनों शामिल है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस IC का वर्किंग प्रिंसिपल और टेस्टिंग कैसे करते हैं वो सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो ये IC इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, जिससे कि इसकी प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वही मैग्नेटिक फील्ड इसकी ऑक्सिलरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल प्राप्त करती है। ऑक्सिलरी कॉइल से जो 15 वोल्ट और 6 वोल्ट के आसपास बनता है, 15 वोल्ट IPM के लिए जाता है और 6 वोल्ट यहाँ पे रेगुलेटर IC है, वहाँ पे जाता है। ये रेगुलेटर IC यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर को, इस वाले माइक्रो कंट्रोलर को 5 वोल्ट सेंड करता है। यहाँ पे 5 वोल्ट का रेगुलेटर IC लगा है, ठीक है। इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हमारा एक शॉर्ट की डायोड लगा है, ड्यूल शॉर्ट की डायोड। ये यहाँ से 12 वोल्ट बनाता है। ये 12 वोल्ट यहाँ से रिले के लिए बाइपोलर ICO पे जाता है, प्लस यही 12 वोल्ट यहाँ से इस छोटी सी IC पे, ये आपको दिख रही होगी एक IC, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर इस पूरे बोर्ड में 5 वोल्ट का रेगुलेटर IC नहीं मिल रहा है लॉजिक सर्किट की तरफ, तो यहाँ पे एक छोटा सा 6 पिन का जो IC लगा है, ये बक कन्वर्टर IC है, जिसका काम 5 वोल्ट बनाने के लिए होता है, ठीक है। ये वेरिएबल है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल ये 5 वोल्ट बनाने के लिए रखा गया है, ठीक है। और यहाँ से 5 वोल्ट इस कॉइल पे आप चेक करेंगे तो आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए।
दूसरी चीज, ये कॉइल ग्राउंड के साथ बीप साउंड नहीं देना चाहिए, दे रहा है तो आपका 5 वोल्ट का जो एरिया है वो शॉर्टिंग है, जिसमें हमारा माइक्रो कंट्रोलर, ईपीपी रोम ये दोनों आते हैं, ये शॉर्टिंग हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक वोल्टेज डिटेक्टर आईसी भी दे रखी है, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, ये वोल्टेज डिटेक्टर आईसी हमारी ये वाली, ठीक है। तो 5 वोल्ट वोल्टेज डिटेक्टर के इनपुट पे, कंट्रोलर के, ईपीपी रोम पे, इन सभी पर जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये फैन को 12 वोल्ट सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हमारे पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का एक सर्किट बना रखा है, जो 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर सेंड करता है। इसके अलावा यहाँ से ये जो कनेक्टर है, इन कनेक्टर के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। यहाँ पर जो ये रिले लगी हुई है, ये रिले यहाँ पे जो लगी है, ये वाली रिले दोनों हीटर के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो ये कनेक्टर लगे हैं, यहाँ पे एक कनेक्टर वाईफाई के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पे अगर वाईफाई यूज़ नहीं होता है, ये फ्री रहता है। इसके अलावा डेटा के लिए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आगे हम देखते हैं, काफ़ी सारे आपको डेटा, आईपीपी रोम कंट्रोलर की कनेक्टिविटी के लिए खास करके जो ये कनेक्टर है, ये हमारे काम के होते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं पहले इस कनेक्टर पे, तो आपको थोड़ा मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ सके। यहाँ पर, यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो, यहाँ पे लिखा है डी सेंसर यानी डिफ्रोस्ट सेंसर, आर सेंसर यानी रेफ्रिजरेटर सेंसर, आरटी यानी रूम टेम्परेचर सेंसर। ये आपका यहाँ पे एफ डोर लिखा है, एफ डोर का मतलब फ्रंट डोर जो होता है उसका स्विच है। और यहाँ पर ये लाइट का कनेक्टर है, ये भी यहाँ पे एलईडी के कनेक्टर दे रखे हैं। इसके अलावा यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई का कनेक्टर है, और यहाँ पे बाकी पिनें खाली रहेगी। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर फैन है, अंदर जो हमारा रूम फैन होता है अंदर की तरफ लगा होता है वो है। इसके अलावा एक फ्रीजर फैन है, जो अंदर से ठंड जो कॉइल के आगे लगा होता है फ्रीजर फैन उसका है। और यहाँ पर एक सी फैन है, सी फैन यानी ये कंप्रेसर फैन है। तो ये सारे जो फैन के लिए कनेक्टर होते हैं। एलजी में बिना फैन लगाए भी आप पीसीबी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेंसर लगाना आवश्यक है, तो सेंसर कहाँ लगाना है, सेंसर आपको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे आपको इधर की पिन ग्राउंड, एक इन दोनों में से एक पिन ग्राउंड करेगी, तो एक पिन इधर, एक पिन इधर, एक पिन इधर, ये आपका ऐसे चल के कनेक्ट करना है। तो इस कनेक्टर में जब आप इधर की एक पिन लेंगे और इधर की एक पिन लेंगे, तो इन दोनों के बीच में आपको 5.1 से लेकर 10 किलो ओम तक का रजिस्टर लगा देना है। 5 से लेकर 10 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पर लगा देना। कितने लगाने हैं, जितने सेंसर यहाँ लिखा है, सेंसर को यहाँ जैसे SNR लिखा है, तो आपको SNR के रूप में जो लिखा हुआ है सेंसर, यहाँ पर 3 रजिस्टर लगा देनी है। तो आपका ये पीसीबी क्या होगा, सेंसर से चेक, मतलब सेंसर मिल जाएंगे, तो वो डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा, अपना आगे का काम करना शुरू कर देगा। फैन अगर मान लीजिए किसी पीसीबी में कंपलसरी दिया है कि भाई लगाना जरूरी है, तो आपको यहाँ पे फैन लगाना पड़ सकता है। यहाँ पे जो 4 पिन का फैन है, यहाँ पे 4 वायर का फैन लगता है, जिसमें एक उसकी 12 वोल्ट की सप्लाई, एक ग्राउंड, और उसके अलावा एक उसका फीडबैक और एक आरपीएम होता है। इसके अलावा 3 पिन की जो फैन लगती है, उसके अंदर आपके 12 वोल्ट ग्राउंड और फीडबैक का वायर होता है, जिसमें फैन चलने पर 2.5 वोल्ट आना चाहिए। तो दोनों पे यहाँ पे 3 पे वायर वाले फैन लगेंगे, डीसी फैन लगेंगे 12 वोल्ट के। इसके बाद अगर बात करें थोड़ा सा और आगे, तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन सेक्शन दे रखा है पीसीबी में, ये आपको कम्युनिकेशन सेक्शन नजर आ रहा है, जिसमें एक ऑप्टो कपलर आमने सामने लगी हुई है, ठीक है। यहाँ से जो स्विचिंग होता है ऑप्टो कपलर का, वो इधर इसको सिग्नल के रूप में प्राप्त होता है, जो कि यहाँ के एमसीयू को जाता है। तो ये एमसीयू क्या करता है, आईपीएम को ऑन करता है। इधर अगर कोई फॉल्ट आया है, तो ये वापस क्या करता है, इस वाली ऑप्टो कपलर को स्विचिंग कराता है, जो कि यहाँ से सिग्नल पास होकर सीधा इधर के एमसीयू को जाता है, ठीक है। फिर ये जो भी एरर होगा उसको क्या करेगा, ये डिस्प्ले है तो डिस्प्ले में, या एलईडी लाइट दे रखी है तो उसमें इंडिकेशन में ये शो करेगा। इसके अलावा सर्किट पर बात करें, तो यहाँ पर जैसे क्रिस्टल दे रखा है, और इधर भी जो आईपीएम वाला सर्किट है, इधर भी आपको ये छोटा सा आईसी नजर आ रहा है, ये रेगुलेटर आईसी है यहाँ का, सॉरी वोल्टेज डिटेक्टर आईसी है। 5 वोल्ट हमारा वोल्टेज डिटेक्टर, 5 वोल्ट का आईसी जो है वो यहाँ दे रखा है, वोल्टेज डिटेक्टर है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो आईसी नजर आ रही है, कंपैरेटर आईसी है, जो कि आईपीएम के ओवर करंट के लिए दी गई है। तो फ्रेंड, इसके अलावा अगर आगे आप देखेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा यूवीडब्ल्यू का कनेक्टर दे रखा है, यहाँ पे हमारा यूवीडब्ल्यू कनेक्टर लगेगा। इसके अलावा इस बोर्ड में आपको डीसी लिंक भी नजर आएगा। मैं डीसी लिंक के लिए आपको रजिस्टर बता देता हूँ। यहाँ पे डीसी लिंक के लिए जो रजिस्टर दी गई है वो यहाँ पे दी गई है, ये आपको दिख रहा है, ये डीसी लिंक का
कनेक्ट रजिस्टर दी गई है। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना है, जिनको डीसी लिंक के बारे में पता है वो इजीली इनको चेक कर सकते हैं। तो ये लगभग इस बोर्ड के बारे में थी एक जानकारी। आप भी जब इसको बोर्ड को चेक करें, सबसे पहले तो इसको फिजिकली चेक करें। फिजिकली डैमेज नहीं होना चाहिए, शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। कहाँ कहाँ क्या चीज़ शॉर्टिंग चेक करनी है, पहला ब्रिज रेक्टिफायर चेक करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको खास करके रेगुलेटर आईसी और जो सेकेंडरी में आउटपुट में डायोड है, इन्हें आपको चेक करना है। ये चीज़ें चेक करने के बाद आप जब पावर देंगे तो आपको वोल्टेज चेक करना है। आपको लॉजिक की तरफ, जो ये साइड होता है, जिस तरफ फैन और रिले दे रखी होती है, लॉजिक साइड होती है, तो इस तरह आपको 12 वोल्ट 5 वोल्ट बनना आवश्यक होता है। आपका आईपीएम साइड में इन्वर्टर भाग होता है, इन्वर्टर भाग की तरफ आप जब चेक करते हैं तो आपको 5 वोल्ट और 15 वोल्ट बनना जरूरी होता है। तो ये आप इतना चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको इन कनेक्टर के पास सेंसर लिखा मिलेगा, ये सेंसर आप लगा देंगे। उसके बाद सेंसर लगाने के बाद आप कंप्रेसर या यूवीडब्ल्यू हमारी जो डीसी मोटर होती है उससे कनेक्ट कीजिए। और यहाँ पे दिया है टेस्ट बटन, ये टेस्ट बटन दे रखा होता है जो कि एलजी में लगभग मोस्टली सभी पीसीबी में आता है ये टेस्ट बटन। इसको आप 4 से 5 सेकंड अगर दबा के रखेंगे तो आपका कंप्रेसर रनिंग यानी स्टार्ट हो जाएगा। कंप्रेसर अगर आपका इजीली 1 मिनट चल जाता है, 1 से 2 मिनट, तो आपका पीसीबी डन है, ओके। स्टार्टअप ले रहा है, मोटर हो गई, मोटर भी चल जाए, बैटर है, चल रही है, तो आपका पीसीबी प्रॉपर ओके है। तो ये था इस पीसीबी के बारे में। अगर आप भी कोई टेक्निकल कोर्स पूरा 100% प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवन, इन सभी का कोर्स अगर कोई करना चाहते हैं आप, एलसीडी एलईडी टीवी हुआ, हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप हुए, प्रिंटर का चिप लेवल हुआ, या सीसीटीवी हुए, या कोई भी ऐसा कोर्स आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बहुत जल्द यहाँ पे वीएफडी, पीएलसी ड्राइव, ट्रेडमिल, वीआरवी, वीआरएफ, इन सभी का कोर्स शुरू होने वाला है। उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। और वीडियो अगर अंत में पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप आइए हमारे इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट आइए और यहाँ पे लाइव क्लास में बैठकर डेमो क्लास लीजिए, प्रैक्टिकली देखिए कितना होता है। अगर आपको फिर पसंद आए तो आप एडमिशन लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अभी चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।